जो कहीं भी ममता नहीं रखता, एकमात्र भगवान के चरणारविंद के सिवा कहीं ममता नहीं रखता, वो इस संसार समुद्र से पार हो जाता है, वो भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाता है। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए दो बातें सुदृढ़, महापुरुषों का संग, और उनके संग का मतलब है उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। जैसे नाम जप करो, लीला गुणगान करो, ठाकुर सेवा करो, ऐसे ऐसे आचरण करो, ऐसे ना करो, ये उनका संग माना जाएगा। संग का मतलब केवल पास बैठ जाना नहीं है, उनकी बात को मानना और कुसंग का त्याग कर देना। कुसंग किसे कहते हैं? जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संग से हमारा मन चंचल होकर भोगों में चला जाए, प्रभु का स्मरण छोड़ दे, उसे कुसंग कहते हैं। और सत्संग किसे कहते हैं? जिनके संग से हमारे मन का संसार की तरफ जाने का स्वभाव हटकर प्रभु की तरफ जाने लगे, हमारे गलत आदतें छूटने लगे, समझ लो महात्मा का संग हो गया। सत्संग का मतलब है कुसंग का त्याग करके भगवत मार्ग में चल देना। जैसे बहुत से सत्संग सुनकर शराब, मांस, गंदे आचरण छोड़ करके फिर वो मिलते हैं कि हमें 6 महीना हो गए छोड़े हुए, हमने सत्संग सुना। तो सत्संग वाणी जो ही कान में पड़ी तो आपका परिवर्तन कर देगी। तो उससे भी ज्यादा प्रभाव कुसंग का है। 6 महीना सत्संग और 6 घंटा कुसंग, क्योंकि सत्संग हम जन्म जन्मांतर से करते नहीं आ रहे, कुसंग करते आ रहे हैं। तो कुसंग का अभ्यास बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाता है। तो इसलिए कुसंग का त्याग और सत्संग का सेवन, तो निश्चित भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। अनुज शर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, चेतना और साधना किसे कहते हैं? देखो, चैतन्य तो आत्म स्वरूप है और उसी को जानना साधना कहते हैं। साधना का सीधा अर्थ है साधना। साध माने चाह, चाह ना रह जाना ही। अचाह स्थिति आत्मा की है। जाहि न चाहिए कवहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासु सुरावर निजगे। चेतना चैतन्य शक्ति, चैतन्य शक्ति आत्मा, और उसी की प्राप्ति करना साधना। और हमें जो साधना करनी है, इच्छा रहित होना। भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति। न कोई चाह रह जाए, न कोई सोच रह जाए, एकमात्र श्री भगवान, एकमात्र आत्म स्वरूप में। तो साधना का तात्पर्य भगवत प्राप्ति के जो साधन बताए गए उसमें चलना। और चैतन्यता का, चेतन का तात्पर्य है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। बताया गया चेतन कौन है? आत्मा। और उसकी प्राप्ति करने के लिए जो साधन बताए गए उसे साधना कहते हैं। और साधना का सीधा अर्थ है किसी भी भोग की इच्छा न रह जाना। जब तक इच्छा है तब तक साधना में बाधा है। और सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन। जब कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो वो अपने चैतन्य स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। जितनी कामनाएं सब शरीर को लेके हैं, स्वरूप को, आत्मा को लेकर के नहीं है। शरीर का राग छूटे तो कामना रहित हो गया। इसी बात की साधना है। साधना चाह नहीं। बोले हमारी बड़ी साध पूरी हो गई, लोग कहते ना, साध माने चाह पूरी हो गई। और साधना चाहना, चाह ना रह जाए। और साधना माने चाहना, चाहना प्रभु की प्राप्ति। साधना का मतलब है चाहना, प्रभु की प्राप्ति हो जाना, संसार की भोगों की चाह ना रह जाना, इसी का नाम साधना है। अपनी इंद्रियों को साधना, अपने मन को साधना, इंद्रिय मन को प्रभु में लगा देना, इसी का नाम साधना है। हृदय में कोई चाह ना रह जाना, इसी का नाम साधना है। प्रभु की चाह में भर जाना, कब प्रभु मिलेंगे, कब प्रभु की स्मृति में मैं डूबूं।